को समझ में नहीं आता। मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह हैं, वो हमेशा रहेंगे। रिश्ता अलग है, विचारधारा अलग। हम अपने नेतृत्व को हमने कह दिया, हम लड़ेंगे तो पूर्णिया, आपको नहीं लड़ाना होगा गठबंधन धर्म के लिए तो मना कर दीजिएगा, लेकिन पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं आपको। जो हमारे पप्पू यादव जी हैं वो भी कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और उनसे भी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी मैं आग्रह करती हूँ वह भी मेरे साथ आकर के वह भी अपना सहयोग करेंगे। जरूर अपने जो है कि गार्जियन के रूप में पूर्णिया में आकर के सहयोग करेंगे। पूर्णिया लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा है। आपको बता दें कि जहां राजद के आदेश पर बीमा भारती ने 3 अप्रैल को नामांकन करने का दावा ठोक दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर निश्चित रूप से पप्पू यादव भी पूर्णिया से अपनी दावेदारी पेश करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कह दिया है जान जाए तो जाए, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान सांसद ने भी आज अपनी दावेदारी ठोक दी है, यानी कि नामांकन और मैदान जंग में है। लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के तौर पर पप्पू यादव से कह दिया कि आप पूर्णिया छोड़ दीजिए और यानी मधेपुरा या सुपौल से लोकसभा चुनाव लड़िए। अब आपको बता दें कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों कहा। पूर्णिया देने में हर्ज ही क्या है, मधेपुरा या सुपौल दे सकते हैं तो पूर्णिया क्यों नहीं। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मधेपुरा और सुपौल से जिस किसी कैंडिडेट को आप खड़ा करेंगे, हम अपनी लोकसभा सीट छोड़कर उनके लिए कार्य करेंगे, लेकिन पूर्णिया से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ने वाले। अब सवाल उठता है कि राजद सुप्रीमो का यह कहना कि पूर्णिया छोड़कर मधेपुरा या सुपौल चले जाओ और पूर्णिया छोड़ दो, क्यों? दरअसल बीमा भारती जदयू से राजद में लौटी है और उन्हें राजद ने टिकट भी दे दिया है। उसके छवि निचली जातियों के ऊपर है। लालू यादव ने अपनी रणनीति जो तय की है उसके अनुसार, जी हाँ, ये एक अंदाज़ा है, अनुभवी आंखें की ये अपना अंदाज़ा है कि लालू प्रसाद के अपने यादव वोट हैं, मुस्लिम समुदाय के भी वोट उन्हें मिलते हैं और साथ ही निचली पिछड़ी जाति के वोट बीमा भारती के साथ जुड़कर वो देख रहे हैं कि इस तरह सफलता बीमा भारती को मिल सकती है। यानी पूर्णिया में जहां लालू प्रसाद के यादव समुदाय के वोट हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के वोट हैं, तो वहीं अब निचली पिछड़ी जातियों के भी वोट उनको मिलने की प्रबल संभावना होगी और इस तरह वे बीमा भारती पर ये दाव खेलना चाहते हैं। जबकि पप्पू यादव पर यादव और मुस्लिम वोटों का तो है, लेकिन निचली पिछड़ी जाति पर कितना भरोसा करेंगे यह कहना उनके लिए कठिन होगा। यही वजह है कि वो बीमा भारती पर ज़्यादा उम्मीदें लगाकर उन्हें टिकट दे भी दिए और उम्मीद है कि 3 तारीख को वे अपना नामांकन दाखिल भी कर देंगे। हमने कह दिया, हम लड़ेंगे तो पूर्णिया, आपको नहीं लड़ाना होगा गठबंधन धर्म के लिए तो मना कर दीजिएगा, लेकिन पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं आपको। अंत में 2 बात। एक बात, हमें नहीं पता था कि हमें कांग्रेस में तुरंत ज्वाइन करना। हम लालू जी तेजस्वी जी से मिलने के बाद वो हमको मधेपुरा और सुपौल में लड़ने का उन्होंने प्रपोजल दिया। हम रात में 10:30 बजे उन्हें हमने कहा कि हम अभी मधेपुरा में आप जिसको कहेंगे या जिसको आप दोनों जगह देंगे
हम अपना सीट छोड़ के मधेपुरा रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हर कीमत पर मधेपुरा, सुपौल, किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन के खाते में हमारा हर वर्कर मरने को तैयार होगा, हम करेंगे। लेकिन हम पूर्णिया हम नहीं छोड़ सकते। जो 20 साल की गलती पप्पू यादव ने किया, अब मरना पसंद करेंगे, वो गलती दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने उनसे कहा स्पष्ट रूप से, चैनल पे भी आप सुने होंगे, सब एक एक बार मैंने कहा। उन्होंने कहा दल ज्वाइन कर लो मेरा। हमने कहा कांग्रेस परिवार की इच्छा है, वो बुलाए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आके या हम दोनों बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़ना मधेपुरा पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, मधेपुरा गार्जियन हम पिता की तरह हैं, हम आपसे बेटे की तरह आग्रह करते हैं। और तेजस्वी जी को मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पूर्णिया हमसे अलग मत करिए। अंतिम आते आते हमने कहा, दूसरे दिन तेजस्वी जी की पत्नी ने ट्वीट भी की हम दोनों का इंस्टाग्राम पर। हमें बहुत अच्छा लगा जब वो गीत के साथ वो गिर रहे थे, वो इंस्टाग्राम पर 2 दिल मिल रहे हैं, जो गीत इतना भावुक था। हमें लगा कि हम लोग जो एक परिवार सब दिन से, जिसको मैं मानता हूं, 2 दिन के बाद फिर एक नई बात आ गई। हम दिल्ली में उतरे थे, प्रियंका जी का फोन आ गया, कहा पप्पू जी, हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि जस्ट नो 3:30 यू रीच AICC एंड ज्वाइन। केसी वेणुगोपाल जी टॉक टू यू। फिर थोड़े देर के बाद दीदी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करें। मेरे विश्वास, कांग्रेस परिवार के विश्वास, हमें एक मजबूत भाई जो इस देश में नफरत के खिलाफ मजबूती से लड़ता है, ऐसे भाई ज्वाइन करेंगे तो खुशी होगी। मैं आपके पीछे परिवार की तरह खड़ा रहूं। उसके बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं था। प्रियंका जी की बातों के बाद और जो प्रेम राहुल जी से हमेशा मिलता रहा, मैडम को भी बाद में पता चला, मैडम बाद में, बेटा बाद में आए, और हम लोग फिर किसी को खबर नहीं मिली। तुरंत हमें प्रियंका जी के विश्वास और राहुल जी के प्रेम के कारण, जो हम बाद में 2 दिन बाद में ज्वाइन होती, हमको उसी दिन तुरंत ज्वाइन करना पड़ा। और इस बात को लेकर के फिर मलाल बढ़ना, मुझे समझ में नहीं आया कि घर एक, माँ और मासी में कोई फर्क नहीं, हम लोग का परिवार एक, सभी दलित बैकवर्ड का खून एक, सभी अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, हम लोग मुसलमान हो, हिंदू, हम लोग के खून में कोई फर्क नहीं है, हम लोग अलग नहीं है। पूर्णिया, खास तौर पर पूर्णिया सीमांचल, पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया लोकसभा, ये कभी भी हमसे अलग नहीं। बायसी को मैं आज भी देखता हूं तो लगता है कि बायसी मेरी मां की तरफ आज भी जिंदा है। आज भी पप्पू यादव को बायसी उसी तरह प्यार करता है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव का कर्म भूमि पूर्णिया रहा है। जब भी वे पूर्णिया छोड़कर दूसरे लोकसभा पर गए तो वहां मुंह की खानी पड़ी। अंततः उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि 20 वर्षों तक जिसमें गफलत में रह गया, अब वो नहीं होने वाला है। मैं पूर्णिया नहीं छोड़ने वाला हूँ, यह मेरा कर्म भूमि है, मरेंगे जिएंगे जो भी होगा पूर्णिया के लिए होगा। तो ऐसे में पप्पू यादव के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट बेहद अहम है। अब वह निर्दलीय लड़ लें, जाप के माध्यम से लड़ें, कांग्रेस के माध्यम से लड़ें या जैसे भी लड़े, लेकिन पूर्णिया से ही लड़ना उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस सीट को लेकर अपना फैसला दे चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के पास एक ही उम्मीद दिख रही है कि वे या तो महागठबंधन से बाहर निकले और अपने 40 के 40 विधानसभा पर अपनी सीटों का ऐलान कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहरहाल संतोष कुशवाहा मैदान जंग में अपना दावा आज पेश कर दिया है। चुनाव के समर क्षेत्र में वे उतर चुके हैं। एक तरफ संतोष कुशवाहा अपने तमाम एनडीए के साथियों के साथ मैदान में हैं,
तो दूसरी तरफ पप्पू यादव अनेक वादों के साथ जनता के बीच अपनी प्रबल भावना दिखा चुके हैं। अब बीमा भारती भी सांसद का चुनाव लड़ने जा रही है, तो चुनाव पूर्णिया का आसान नहीं होगा। सबके लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता होगी और सबके लिए यह समझाना आवश्यक होगा कि आखिर जनता उन्हें वोट क्यों दे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही विश्लेषण के साथ आपके साथ पक्की खबर लेकर आते ही रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।